बिग बॉस की सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई। बिग बॉस ने सोचा था कि मैं टीम बी को नॉमिनेट कर दूंगा आसानी से, लेकिन यहां पर टीम बी ने पूरा गेम पलट डाला। और उसके साथ साथ सूरज के इविक्शन पर मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि बहुत बड़ी बात सामने आई है कि सूरज इविक्ट हो सकता है। रीजन क्या है उस बात का, उसको भी बताऊंगा। और प्लस ये कैसे वर्षा ताई को बचाने के लिए सूरज की भी इस शो में बलि चढ़ा सकते हैं। रीजन क्या है सुनिएगा ध्यान से। निक्की और अरबाज की लव लपाटा राखी सावंत वाली जो बात है वो शुरू हो गई है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। और प्लस कैसे अब जानवी बिग बॉस की स्पेशल कंटेस्टेंट बन चुकी है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सब्सक्राइब करा। चला, बिग बॉस मराठी सीजन 5 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज सबसे पहले तो नॉमिनेशन टास्क की ही बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी ताजा ताजा है। नॉमिनेशन में बिग बॉस ने जानबूझकर कंटेस्टेंट्स को ऐसे रखा कि बिग बॉस वाले भी जो है बहुत चालाक है, बहुत अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन राहुल भोज यहाँ पर अव्वल नंबर का जो रिव्यूअर है वो आपको बताएगा कि क्या चालाकी इन लोगों ने करी थी। तो बिग बॉस ने सबसे बड़ी चालाकी तो टीम बनाने में करी। बिग बॉस ने सारे उनको जो पता है जो कंटेंट दे रहे हैं उन सबको एक तरफ कर दिया एक्सेप्ट वर्षा ताई, और बाकी जो कंटेंट बहुत स्लो दे रहे हैं लेकिन जो दिमाग से खेल रहे हैं ज्यादा, उन लोगों को अलग कर दिया। अब बिग बॉस के निशाने पे संग्राम है, पैडी भाव है और अंकिता है। और बिग बॉस ने इन लोगों को अंकिता, डीपी, पैडी भाव, अभिजीत और संग्राम इनको एक साथ रखा, राइट। और उसके साथ साथ उन्होंने ताई का एक छोटा सा रिस्क उठाया कि चलो ताई को ना हम एक अपनी स्ट्रेटेजी में दूसरी तरफ रखते हैं कि अपन क्या करेंगे, निक्की, जानवी, सूरज, अरबाज, ताई इनको एक तरफ रख देंगे तो ये लोगों की टीम के साथ जो है ताई भी बच जाएगी। ताई भी जो है, क्योंकि ये सब लड़ने वाले हैं, जानवी लड़ने वाली में से एक है, सूरज लड़ने वालों में से एक है, ठीक है, अरबाज भी पंगा लेने वालों में से एक है, निक्की भी अपना एकदम दमखम लगा देगी। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने ये रखा कि जो ग्रुप वाइज रखा, ये भी नहीं कि नंबर वाइज रखो, समझ रहे हो, जैसे कि डीपी और वर्षा ताई का हुआ था, वर्षा ताई का 0 हुआ तो वर्षा ताई को नॉमिनेट कर देना चाहिए था तुरंत, लेकिन नहीं, बिग बॉस ने बड़ी चालाकी करी। और बिग बॉस ने टीम भी तो देखो कैसे, मतलब कैसे बना दी। अरबाज के अगेंस्ट पैडी भाव, सीरियसली अरबाज के अगेंस्ट अगर संग्राम करता, राइट, यहां पर है ना एकदम फाड़ देते। बिग बॉस ने सोचा था कि जानवी और अभिजीत में से जानवी बाजी मारेगी, लेकिन यहां पर पासा उल्टा पड़ गया, समझ रहे हैं आप दोस्तों। तो अभिजीत जीत कर ले गए और यहां पर जानवी रह गए, तो एक पासा बिग बॉस का यहां पर खराब हुआ। दूसरा, यहां पर उन्होंने संग्राम वर्सेस ये नहीं रखा अरबाज, क्योंकि उनको पता था कि संग्राम ही लेकर जाएगा। और सूरज के लिए ऐसा था कि सूरज और अरबाज ये इनको ऐसा रख दिया कि भाई नहीं, सूरज फुर्तीला है तो वो तुरंत झपकेगा और जब तक संग्राम वहां पर पहुंचेगा उससे पहले वो बंदूक लेकर उड़ जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। बीच में एक बंदूक रखी थी आपको बता दूं तो, और 2 स्क्वायर्स जैसे बनाए थे, एक रेड एक ब्लू, उसमें जाके खड़े हो जाना था, टीम ए का रेड, टीम बी का ब्लू, राइट। तो यहां पर सबसे पहले तो बहुत ही गंदी कास्ट मतलब ये हुई थी इस टास्क में, निक्की वर्सेस अंकिता कर दिया। निक्की वर्सेस अभिजीत करते, क्यों निक्की वर्सेस अभिजीत करते, अगर बात थी तो ऐसा करते। और ताई वर्सेस जो है चलो डीपी भाव कर दिया है, पैडी भाव भी कर देते, उनके बराबर जो एज वाले हैं वो कर देते, लेकिन नहीं, इन्होंने अरबाज वर्सेस, क्योंकि बिग बॉस ने फुल प्लान बनाया था कि चलो अगर ताई एक तरफ हार भी जाएगी तो निक्की, जानवी, सूरज, अरबाज ये लोग तो जीतेंगे, लेकिन ये लोग भी नहीं जीते। और बिग बॉस का पूरा दाव उल्टा पड़ गया है यहाँ पे, और मुझे हंसी आ रही है। वो कहते हैं ना कि हमारी नॉर्थ साइड एक कहावत है, आप लोगों ने ओए लक्की लक्की ओए में भी सुना होगा, सियाना कुत्ता गूं खाता है। सेम वैसा सेम कहावत यहां पर हुई है। आप बहुत सियाने बन रहे थे, लेकिन आपने की टीम उनको वो जो हुई। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे वर्षा ताई को बचाने के लिए भी कोशिश हो सकती है और सूरज की बलि चढ़ सकती है। अगेन मैं बताऊंगा, सूरज को भर भर के वोट कर लेना भैया, वरना सूरज का गेम ये लोग कह देंगे कि भाई नहीं, वर्षा ताई को ज्यादा वोट मिले क्योंकि वो पुरानी कलाकार हैं और सूरज को कम मिले, ये ऐसा भी कर देंगे, राइट। तो मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं ये। तो यहां पर फंस गई ताई, तो ताई नॉमिनेशन में आ गई है, राइट। अब निक्की तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती, निक्की को कम वोट मिले ज्यादा वोट मिले, निक्की तो शो में कंटेंट प्रोवाइड करती है इसलिए वो रहेगी। अरबाज निक्की को पकड़ के या अपना कंटेंट के बेसिस पे, ताकत के बेसिस पे आगे आया है तो वो उसको भी नहीं
जानवी जो कि बिग बॉस की आजकल स्पेशल चाइल्ड बन गई है, वो भी नहीं निकलेगी। अब सूरज और ताई में से एक, ये लोग पता है इनकी प्रोबेबिलिटीज, इनकी ना गणित बिठाई जाएगी। इनकी गणित ये होगी कि या तो सूरज को निकालना है या तो ताई को निकालना है। अच्छा, सूरज को निकालेंगे ये किस बात से बोल के कि नहीं ताई तो पुरानी प्लेयर है, खेली ताई, उनको वोट अच्छे मिले, सूरज को नहीं मिल पाई, ये ऐसा करके निकाल देंगे। और ताई का अगर मिनिमम गारंटी कंटिन्यू रहेगा तो ये लोग यहाँ पे पूरे घर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि पूरे घर, क्योंकि फंसाना तो वो अंकिता वाले ग्रुप को चाहते थे बिग बॉस, जिसमें संग्राम है, जिसमें डीपी है, जिसमें पैडी है, जिसमें अभिजीत है, इन लोगों के ग्रुप को फंसाना चाहते थे। अब यहां पर फ्यूचर में, मतलब आने वाले हफ्ते में ये भी हो सकता है दोस्तों कि भाई कोई रूल तोड़े, अंकिता लोगों की जो टीम थी वो रूल तोड़ दे, या फिर निकी कोई रूल तोड़ दे तो उसकी सजा पूरे घर वालों को मिल जाए, पूरा घर जो है नॉमिनेट हो जाए। ये भी हो सकता है, ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाकर ये ताई को बचा सकते हैं, अगर ताई का मिनिमम गारंटी खत्म नहीं हुआ है तो, वरना ताई ही जाएगी। वोटिंग के बेसिस पे देखूं तो ताई जाएगी। आप देख लेना, सूरज को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे इन सब में से, लेकिन ये लोग ये भी बोल सकते हैं कि सूरज को कम वोट मिले क्योंकि ताई वेटरन है, उनको ज्यादा मिले, कुछ भी बोल सकते हैं। अल्टीमेटली इट्स नॉट ऑडियंस गेम, इट्स मेकर्स गेम। उनको जिसको रखना है वो रखेंगे, जिसको नहीं रखना वो नहीं रखेंगे। हम लोग सोशल मीडिया पे अपनी आपस में बात करके कितना भी इस बात को एक्सपोज कर दें, बट दे डजंट केयर अबाउट दैट, राइट। सो ये ताई का यहाँ पे मिनिमम गारंटी का इस तरीके से ये लोग कर सकते हैं। पूरे घर को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, और फिर उसके बाद संग्राम, पैडी भाव या फिर अंकिता, इन तीनों को जो है नॉमिनेशन में ये फंस जाएंगे, और फिर इन तीनों में से कोई एक निकलेगा, ऐसा देख के लग रहा है। सूरज के खिलाफ बहुत नाइंसाफी हुई। सूरज के खिलाफ आप संग्राम को खड़ा कर रहे हो, मतलब आपको लिटरली आप मतलब क्या शो करना चाहते हो? वो सिंगल पसली, भले वो फुर्तीला है, भले उसके ऊपर ताकत है, बट लेकिन संग्राम कम ऑन यार। सूरज के खिलाफ अभिजीत को करते, क्यों नहीं किया? सूरज के खिलाफ अभिजीत के खिलाफ जानवी को कर दिया तुमने। पैडी भाव और दीपी भाव के अगेंस्ट जो है जानवी को करते, क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था यार, अच्छा खासा हो सकता था, बट आपको करना ही नहीं था क्योंकि आपने पूरा गेम सेट किया था, आपने वैसा ही किया था। तो दोस्तों ये पूरा गेम सेट हो चुका था, और बस इसमें यह है कि उल्टा पड़ गया, बिग बॉस का पूरा दाव उल्टा पड़ गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, राइट। अब अगर बात करें तो निक्की वर्सेस संग्राम हुआ था, वो तो कुछ इतना इंटरेस्टिंग तो था कि तू ये है, तेरी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है माइक में, जब तू अपनी बात क्या पहुंचाएगा ऑडियंस तक, ये सारी बातें बोली। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं अभिजीत सावंत की तारीफ करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि भाई बंदे ने जो है डीपी को बरोबर पकड़ लिया। डीपी ने बोल दिया ना फ्लाई सोलो। अब गेम जैसे जैसे सीमा पर पहुंच रहा है, अपने एंडिंग फिनिश गेम में पहुंच रहा है, फ्लाई सोलो, अपना अकेले अकेले चलो, राइट। तो यहां पर अगेन मैं कहना चाहता हूं कि डीपी भाव को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया कि वो अकेला रहना कर, वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं अब सिंगल हूं और मैं सिंगल स्ट्रॉन्ग खेलूंगा, और जो वो है मतलब कि अपने आप को ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं मैं अलग खेल के ही आगे बढ़ूंगा, राइट। सो डीपी का ये जो फैसला है, इसने अंकिता को भी रुला दिया। इनके टीम में बेसिकली दरार पड़ चुकी है। जानवी कंफ्यूज है, जानवी कहती है कि मैं करूं क्या, इधर ना मैं इधर जा सकती हूँ, उधर जा सकती हूँ, एक संग्राम है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड है, वो पूरा देख कर आया है। तो ऐसे में अब देखना ये हो जाएगा कि जानवी को किसका साथ। वैसे मुझे लगता है कि जानवी को सूरज का साथ मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि सूरज एक दिल का साफ बंदा है, वो इस तरीके छल कपट और इस सब में नहीं है, तो दिल का साफ बंदा है सूरज। तो सूरज को, मुझे ऐसा लगता है कि सूरज को जो है जानवी सूरज के साथ मिलकर खेले तो अच्छा है, लेकिन जानवी अगर अकेले भी खेले तो भी अच्छा है। उससे उसकी ट्रॉफी जीतने के लिए आगे काफी सारी चीजें हो सकती है। निकी से वो आगे वैसे तो है, खेल में है, लेकिन टॉप 2 में एंट्री कर सकती है, ऐसा देख के लग रहा है। ओवर एंड ऑल दोस्तों बहुत ही मुझे ऐसा लगा इनजस्टिस था वो जो था सारा, ठीक है। अब जानवी और यहाँ पे जो है जानवी, एक गलतफहमी के गुब्बारे भी मैं जानवी के फोड़ना चाहता हूँ। वो कहती है कि आज वैभव निकला है तो वो अरबाज और निक्की की वजह से निकला है। नहीं जानवी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हमें ऑडियंस को पता है कि वैभव शो में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। वैभव उस वजह से निकला है, वैभव का कंट्रीब्यूशन 0 था। वैभव मतलब लिटरली जो है मतलब एकदम कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं था वैभव का। लेकिन शायद जानवी के दिमाग में यह है कि नहीं वैभव इसलिए गया क्योंकि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट ऐसा नहीं है। अरबाज और निक्की ने कुछ नहीं किया। अगर वो अरबाज और निक्की के अगेंस्ट खेलता ना, निक्की के अगेंस्ट हो गया था, लेकिन वो छुटपुट वारदातें करता था, उसको खुल के खेलना चाहिए था। सो मुझे ऐसा लगता है कि निक्की जो है निक्की को करना चाहिए था ऐसा।
सॉरी जाह्नवी को ये समझना चाहिए कि भाई वैभव अपने खुद ही उसने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और फिर खुद ही वो गया है। इसके साथ साथ बात करें तो अगेन जाह्नवी रोने लग गई थी, अकेली पड़ गई हूँ ये वो करके। बिग बॉस ने बहुत अच्छा समझाया, भावनाओं का खेल है। सो ओवर एंड ऑल आज का इंटरेस्टिंग था, स्पेशली टास्क में जो पोल खुली है बिग बॉस की या क्रिएटिव्स की, मैं तो मतलब हंस पड़ा। मैंने कहा यार इनका दाव पूरा उल्टा पड़ गया, अब इनको टाई को ही निकालना पड़ेगा, ये जाह्नवी को नहीं निकाल सकते, ये शो एकदम मंद पड़ जाएगा। ये निकी को नहीं निकाल सकते एंड मोमेंट पे, ये अरबाज को नहीं निकाल सकते, सूरज या ताई, ये सूरज को ये बोल के अगेन मैं कह सकता हूं, तो इसलिए सूरज को ताबड़तोड़ वोट करो वरना फिर हो जाएगा गड़बड़। सो चलता हूं मित्रांनो, अपना ख्याल रखें। आणि गणेश चतुर्थी, गणेश जी का लास्ट डे है 17 तारीख, खूब विसर्जन में खूब डांस करिएगा, एंजॉय कीजिएगा, लेकिन रिव्यू देखने के लिए टेली खजाना पे जरूर आ जाइएगा। और हाँ, आपको वोटिंग ट्रेंड भी मैं बताऊंगा जल्द कि कौन आगे है कौन पीछे। चला भेटूया, आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।